हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हुए ब्रिक्स के सम्मेलन के। ब्रिक्स के सम्मेलन से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो ना केवल वेस्टर्न के लिए एक चिंताजनक बात है, और बल्कि अमेरिका के लिए ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ उसके रिलेशन उसे कैसे रखने हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, भारत ही एक इकलौती अभी वर्ल्ड में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है या एक ऐसी ताकत है, ताकत भी कहूँ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ताकत इसलिए भी बोल रहा हूँ। और अर्थव्यवस्था तो नो डाउट, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने सबको पीछे छोड़ रखा है। और अगर ताकत के मामले में भी देखा जाए तो भारत का अभी एशिया के अंदर एक प्रकार से इस हिसाब से ऑरा बना हुआ है, या पूरे वर्ल्ड में ऑरा बना हुआ है कि भारत को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ब्रिक्स से निकलने वाले ये जो फ़ोटो हैं उसके कारण क्या रहे, और उससे उन कारणों को अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया, उन चीज़ों को अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया, ये एक देखने वाली बात है। अमेरिका ने सोचा, ये आपको एक याद सऊदी अरब जब हमारा लगभग क्या हुआ, कोविड के समय आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, प्राइस के क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो कम कर, प्रोडक्शन कम कर दिया। तो सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ गए। फिर बाद में क्या हुआ, रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उसके कारण रसिया पर बैन लगा, और रसिया पर बैन लगने के कारण क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़ गए। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़े तो रसिया ने क्या किया कि रसिया डॉलर में बिजनेस नहीं कर पा रहा था, तो उस रसिया की जो कंडीशन है, उस रसिया की कंडीशन को हर देश ने भांपा, और सऊदी अरब ने भी ये सोचा कि भाई अगर हम डॉलर पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं किसी दिन अमेरिका हमारी बैंड ना बजा दे। तो सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा ट्राई किया किसको वो करने के लिए, अमेरिका को थोड़ा सा उकसाने के लिए ये करने का। तो फिर उसने अमेरिका के रिस्पॉन्स में क्या किया, रिस्पॉन्स में अमेरिका ने 9/11 के जो घटना हुई थी अमेरिका के अंदर, उसमें सऊदी अरेबिया के कनेक्शन दिखा दिए। तो अमेरिका का एक कहना चाहिए इनडायरेक्ट मैसेज था सऊदी अरेबिया को कि मेरे को आंख मत दिखाओ, अगर मेरे को आंख दिखाई तो मैं आपके जो एक क्या चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है वहाँ पर, डेमोक्रेटिक सरकार तो है नहीं उसको मैं कभी भी बर्बाद कर सकता हूँ और आपकी कभी भी इमेज ख़राब कर सकता हूँ, जैसे कि इराक के साथ किया और जैसे ईरान के साथ अभी कर रहा है, सीरिया के साथ ऐसा किया। तो ये एक सटल मैसेज यूएस देना चाह रहा था जो सऊदी अरेबिया को दिया, और सऊदी अरेबिया उसके बाद डाउन भी हो गया। और वैसे भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, उसके और सऊदी जो वर्तमान के सऊदी प्रिंस हैं उनके रिलेशन वैसे भी सही नहीं चलते हैं। तो ये तो बात हुई सऊदी अरेबिया को मैसेज देने की। यही काम अमेरिका ने क्या किया, भारत के साथ भी करने का ट्राई किया। ब्रिक्स समिट होने वाला था, रसिया यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ है, और या इनडायरेक्टली कहें तो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। रसिया हमारा बहुत मित्र मुल्क है, बहुत पहले से रहा है, जब से हम आज़ाद हुए हैं। अमेरिका का प्लान ये था कि रसिया की भारत निंदा करे यूक्रेन युद्ध के मामले में, और रसिया से धीरे धीरे अलग हो जाए, इसलिए उसने बहुत ट्राई भी किया। लेकिन भारत के प्रदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि जब अमेरिका हमारे लिए साथ नहीं दे रहा था, रसिया ने हमेशा एक पक्के दोस्त की तरह हमारा साथ दिया। अब इस खेल में अमेरिका ने क्या किया कि भारत को डराने के लिए कनाडा से उससे संबंध खराब करवाए, और कनाडा को, और फिर जब कनाडा से भारत ने कनाडा के लिए रिप्लाई किया तो अमेरिका का क्या कहना था कि भाई कनाडा से आप संबंध सुधारो। सीधी सी बात है, अमेरिका एक नेगेटिव छवि बनाना चाह रहा था भारत की, और दूसरी तरफ रसिया क्या करना चाह रहा था, रसिया को पता है कि अगर ब्रिक्स को सक्सेसफुल बनाना है या ब्रिक्स को पावरफुल बनाना है तो 3 प्रमुख कंट्री हैं जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना, अगर ये साथ आ जाते हैं तो इसका फिर कोई तोड़ नहीं है, और ये पूरे के पूरे एशिया को डोमिनेट करेंगे और वेस्ट को भी आंख दिखाने की दम रखते हैं। सीधी सी बात है। तो रसिया ने क्या किया कि रसिया ने कहा कि भाई अभी इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है गेम, मतलब थोड़ी सी एनिमी बॉर्डर टेंशन को लेकर, तो उस बॉर्डर टेंशन का अगर सॉल्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली तीनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि और कुछ है सच प्रॉब्लम इंडिया को चाइना से है नहीं। हमारी जो कब्जाई हुई ज़मीन उसको लेकर प्रॉब्लम है, और हमारी सीधी सी बात इनडायरेक्टली बोलूँ तो टेंशन है सीमा को लेकर। उस सीमा विवाद को अभी वर्तमान में चाइना और इंडिया ने मिलकर सुलझा लिया है, और ये कहा है कि भाई 2020 की जो पोजीशन थी अभी हम उस पर जाते हैं, और बाकी हम जो भी है एक प्रयास करेंगे कि उसमें आगे हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। अब ये इस चीज़ का रिजॉल्व होना भारत के लिए तो सीधी सी बात शांति का प्रतीक है। रसिया के लिए ये हो गया कि भाई ब्रिक्स का पूरा सिस्टम मजबूत हो गया। तीसरी बात,
चाइना के लिए क्या फ़ायदा है? चाइना का आपको मालूम होगा, चाइना की इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है। वहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसका क्या हो रहा है, कहीं पर खपत नहीं हो रही, कहीं पर मार्केट उसे एक बड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर चाइना चाइना नो डाउट इंडिया के अंदर भी बहुत बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं चाइना इंडिया के साथ फ्रूटफुल रिलेशन रखता है, तो वर्तमान परिदृश्य को देखकर, जो वर्तमान चाइना की कंडीशन है उसको देखकर, चाइना के अंदर जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जो वहाँ की कंपनियों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं सुधर सकती है। क्योंकि इंडिया आपको मालूम है सबसे बड़ा मार्केट है। वो हमारी परचेसिंग पावर कितनी है और कितनी नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो चाइना के लिए भी इंडिया बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। ये पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आता है मिलते रहेंगे। थैंक यू।